अथर्ववेद कहता है आध्यात्मिक उन्नति कर, भौतिक उन्नति कर, अर्थात वित्त नहीं महालक्ष्मी को बुला। शारीरिक उन्नति कर, बोलते राष्ट्र की उन्नति भी कर, आर्थिक उन्नति भी कर और प्रजा की उन्नति भी कर। अपने बेटों को उन्नत बना, बेटी को उन्नत बना, अपने प्रजाजनों को उन्नत बना। वेद कहता है आर्थिक उन्नति, प्रजा की उन्नति और अपने मोक्ष मार्ग के रास्ते जाने का भी तू दृढ़ संकल्प कर, मोक्ष की भी उन्नति। इतना ही नहीं, लेकिन हे मनुष्यात्मा, तू सूर्य के साथ अपनी एकता कर। जैसे भास्कर अपने किरणों से पूरी पृथ्वी को और पृथ्वी की वस्तुओं को छूता है और सत्ता स्फूर्ति देता है, फिर भी अछूता रहता है, ऐसे तू सब कुछ करते हुए भी सूर्य नारायण की नाई अछूता रहे, क्योंकि सूर्य में सत्ता तेरी है, तू सूर्य का भी सूर्य है। वेद भगवान कहता है, आप लोग फिर से सुनेंगे, अपने कान पावन करेंगे वेद मंत्र से। दीवम च रोह, बोलो तो दीवम च रोह, पृथ्वीम च रोह, राष्ट्रम च रोह, द्रविणीम च रोह, द्रविणीम च रोह, प्रजाम च रोह, अमृतम च रोह, रोहितेन तन्वम संस्पर्शस्व संस्पर्शस्व। अथर्ववेद 13:1-34। आध्यात्मिक उन्नति कर, आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति कर, शारीरिक उन्नति कर, राष्ट्र की उन्नति कर, प्रजा की उन्नति कर और मोक्ष प्राप्त में उन्नत हो। हे साधक, हे मानव, हे भारतवासी, हे भारतवासी शब्द मैं अपने तरफ से मिला रहा हूँ। हे भारतवासी, तू सूर्य के साथ अपनी एकता कर। जैसे सूर्य अपने किरणों रूपी हाथों से सारी सृष्टि को छूता है, प्रकाश देता है, पोषण देता है, बहुत बहुत करता है, फिर भी अकरता है, ऐसे हे मानव, तू अपने कर्मों से पूरे ब्रह्मलोक तक को छू। सूर्य के किरण तो पृथ्वी मंडल तक छू सकते हैं, लेकिन ब्रह्मवेता जब साक्षात्कार करता है तो ब्रह्मलोक तक के जीवों को आध्यात्मिक किरणों से वो प्रकाश देने का सामर्थ्य रखता है। तू ऐसा हो जा। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि भगवान करे तुम्हारे पुत्र परिवार बढ़े, भगवान करे तुम्हारे मकान और दुकान बढ़े, भगवान करे कि तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो, भगवान करे कि तुम्हें पोकड़ वाहवाही मिले। ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो तुम्हारी परछाई है, तुम्हारी दुआ से दूसरों को मिल सकती है। यार, मैं तुम्हें ऐसा देखना चाहता हूँ कि तू सूर्य के साथ अपनी एकता कर। तेरे प्रकाश से हजारों हजारों लोगों के दिल प्रकाशित हो, फिर भी तेरे को प्रकाशित करने का अहंकार न हो। सूरज कभी नहीं सोचता होगा कि मैं इतना उजाला देता हूँ, मैं इतने गुलाब खिलाता हूँ, इतने लाख पेड़ों को सत्ता देता हूँ, इतने करोड़ मनुष्यों को जीवन दान देता हूँ, इतने करोड़ों करोड़ों गैलन पानी को उठाकर गंगा और यमुना बना देता हूँ। अरे वही खारा जल, उससे न मोती बन सकता है, न दवाई बन सकती है, न खिचड़ी बन सकती है, न चाय बन सकती है। सूरज की कृपा से वह पानी उठता है, उसी सागर में एक बूंद टपकती है। स्वाति नक्षत्र के दिनों में वही पानी, सागर का पानी सूरज उठाकर फेंकता है तो मोती बन जाता है। ऐसे साधक तू आत्म सूरज में आ जा, फिर शास्त्र रूपी सागर से उठाकर कोई भी बात तू संसार में पटकेगा तो तेरी बात मोतियों से भी महंगी हो जाएगी। मैं ऐसा ही आशीर्वाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लीलाशाह बापू ने इसी प्रकार का आशीर्वाद और कृपा दी थी, तो मैं हल्का क्यों दूं, छोटा आशीर्वाद क्यों दूं। हम तो चाहते हैं कि राम की नाई, कृष्ण की नाई हजार हजार विघ्न और बाधा आ जाए, फिर भी तुम मुस्कुराते हुए जीना सीख लो। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में मजा है।
अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। समाज के काम तुम्हारा शरीर आएगा, कुटुंबियों के काम और धर्म के काम तुम्हारा धन आएगा, लेकिन तुम तो परमात्मा के काम आओगे, क्योंकि परमात्मा प्रेम के भूखे और प्रेम करने की शक्ति तुम्हारे पास है। डरते क्यों हो? जिस चीज की भगवान को भूख है वो स्टॉक तुम्हारे पास है। नेवर माइंड, चिंता भय पलायनवादी विचारों को आज से कुचल फेंक। भगवान प्रेम के भूखे हैं, शास्त्र बोलते हैं, संत बोलते हैं, भगवान स्वयं बोलते हैं मैं प्रेम का भूखा हूँ, मोहनथाल का भूखा हूँ, कपड़े गहने का भूखा हूँ। ऐसा भगवान ने कभी कहीं किसी शास्त्र में नहीं कहा। भगवान प्रेम के भूखे हैं और प्रेम सब कोई कर सकते हो। पठित आदमी भी उस प्यारे को प्यार कर सकता है, अनपठित भी कर सकता है। ये लाइन में खड़े एमपी भूतपूर्व मिनिस्टर ये भी प्यार कर सकते हैं, और अंगूठा छाप चपरासी भी प्यार कर सकता है, माई भी प्यार कर सकती है, भाई भी कर सकता है, देसी भी कर सकता है, परदेसी भी कर सकता है, अरे चेला भी कर सकता है, गुरु भी कर सकता है। जब इतना स्वतंत्र खजाना तुम्हारे पास है, इतना धन तुम्हारे पास है कि भगवान को दे सकते हो, भगवान को धनवान कर सकते हो, तो तुम धनवानों की तिजोरी की तरफ देखकर मुंह में पानी क्यों लाते हो भैया? तुम तो भगवान को धनवान कर सकते हो। ऐसा प्रेम धन तुम्हारे पास है। फलाना धनवान राजी हो जाए, फलाना सेठ राजी हो जाए, फलाना नेता राजी हो जाए, ये ठीक है, लेकिन नेता में, सेठ में, धनवान में जो बैठा है तो उसको राजी कर, फिर सब तेरे को राजी ही मिलेंगे। बस यही हमारा शुभ भाव है और यही प्रार्थना है। आशीर्वाद कह लो तो शायद यही आशीर्वाद है। इससे दूसरे आशीर्वाद हमको गुरु जी ने सिखाए नहीं। हम लाचार हैं, अपनी ओर से क्या दें? हम अपनी ओर से आपको प्रणाम करते हैं। फिर से कहना पड़ेगा नारायण 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 नारायण। जाने की बात जाना तुम्हारे हाथ की बात, और यहां से रवाना करना मेरे हाथ की बात। नारायण नारायण। किसी न किसी बहाने 2 घड़ियां तुम्हारी यहाँ बीतेगी तो उतनी देर मेरे तेरे की ममता के वातावरण से तुम सुरक्षित हो। तुम जाने में जितना जल्दी करते हो, हम तुम्हारे आने में उतना जल्दी मानते हैं, जाने में जल्दी नहीं मानते। जाओगे तो वहीं जाओगे जहां 50 साल थे। वो हाजिरी तुम्हारी वहां नहीं पुराई जाएगी, लेकिन यहाँ जितना समय बीता वो हाजिरी वहां हो जाएगी। भगवान वेदव्यास जी ने विश्व का सर्वप्रथम ग्रंथ, विश्व का आर्ष ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, उसमें लिखा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तुझे कुछ जानना है तो उस एक को जान जिससे सारा जाना जाता है। तुझे कुछ पाना है तो उस एक को पा जिससे सब पाया जाता है। तुझे मिलना है तो उस एक से मिल जिससे तू सबसे एक के साथ मिल पाए। तो जीवन की डायरी में लिखो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा विवेक के विकास से उपलब्ध होती है, और विवेक के नाश से ब्रह्म जिज्ञासा का नाश होता है। विवेक के विकास में ब्रह्म जिज्ञासा विकास होता है। विवेक के विकास में जीवन सर्वांगी विकसित होता है। श्रद्धा की जगह पर अश्रद्धा न आने पाए, प्रयत्न की जगह पर प्रमाद न आने पाए, सतर्कता की जगह पर, स्फूर्ति की जगह पर आलस्य न घुस जाए, कर्म की जगह पर अकर्मणता न आ जाए, कर्तव्य सन्मुखता की जगह पर कर्तव्य विमुखता न आ जाए। इस बात का विवेक करना चाहिए। ये विवेक होगा तो मिलने में देर नहीं। पिया से मिलने में देर तब तक लगती है जब तक हमारा श्रद्धा की जगह पर अश्रद्धा, प्रयत्न की जगह पर प्रमाद, तत्परता की जगह पर आलस्य, कर्म की जगह पर अकर्मणता,
कर्तव्य सन्मुखता की जगह पर कर्तव्य विमुखता बनती है। जितने अंश में ये दोष आते हैं विवेक की कमी से, उतने अंश में पिया से मिलने में देर लगती है, जिज्ञासा के उठने में देर लगती है। मिलने में देर लगने का कारण है कि हम योग्य बनने में देर कर रहे हैं। मनुष्य मात्र मुक्ति चाहता है, गरीबी से मुक्ति चाहता है, बीमारी से मुक्ति चाहता है, अपमान से मुक्ति चाहता है, दुखों से मुक्ति चाहता है, पराधीनता से मुक्ति चाहता है। मुक्ति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और तुम्हारी जन्म सिद्ध चेष्टा है। छोटा सा जीव जंतु भी बंधन नहीं चाहता है, तो मनुष्य बंधन कैसे चाहता होगा? मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है और मोक्ष पाना तुम्हारा हक है। गलती ये होती है कि हम विवेक का आश्रय नहीं लेते हैं। श्रद्धा की जगह पर अश्रद्धा, तत्परता की जगह पर प्रमाद। और ये प्रमाद क्यों होता है? परिस्थिति, साधन, सामग्री इनका हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। परिस्थिति को साधन सामग्री मानना ये दोष है। परिस्थिति जो आए उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर सुखी होने की जो गलती है ये हमारे विवेक को दबा देती है। मिलने में देर होने का कारण है कि विवेक का हम आदर नहीं करते हैं। गुण जो है प्राकृतिक है, हम अपने में मान लेते हैं, ये अविवेक है। गुण है प्राकृतिक, हम अपने में मान लेते हैं। दोष होते हैं विकारों के फोर्स से, हम दूसरे में आरोपित करते हैं। गुण होते हैं अपने मानते हैं, अपने गुण देखते हैं, दूसरे के दोष देखते हैं। ये विवेक की कमी है। होना तो ये चाहिए कि गुण अपने दिखे तो प्राकृतिक समझो। कुछ प्रकृति से मिलते हैं, कुछ माँ बाप की परंपरा से मिलते हैं, कुछ ईश्वर की कृपा से आते हैं, कुछ सत्संग की कृपा से गुण आते हैं। गुण अपने में हम मान लेते हैं तो गुणी होने का अभिमान ये अविवेक है। दोष अपनी वासना से आते हैं, लापरवाही से आते हैं, अविवेक से आते हैं। मान लेते हैं कि इनके कारण दोष हुआ, ये गलती है। और ये दो बड़ी गलती हमारे सारे दुखों का मूल बन जाती है। महात्मा गांधी 1890 में पोटस्थम में सम्मेलन में गए। मां को वचन दे चुके थे कि मैं मांसाहार नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा। उन दिनों में मांसाहार बिना रहना विलायत में बड़ा मुश्किल सा लगता था, लेकिन हर रोज भगवान को प्रार्थना करते थे और भगवान की प्रार्थना उनकी रक्षा भी करती थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में गए और कुछ सज्जन मित्र मिले। उन मित्रों के साथ उनको गीता का अध्ययन करने का अवसर भी मिला। कोई सम्मेलन में गए पोर्ट स्थल में। उस सम्मेलन में इनको ठहराया गया था किसी घर में। वो घर बदनाम था, लेकिन समिति के लोगों को पता नहीं था। भोजन आदि करके ताश खेल रहे थे। हास्य विनोद धीरे धीरे अश्लील विनोद में बदल रहा था। गांधी जी लिखते हैं कि मेरा मन ढीला पड़ा, लेकिन मेरी प्रार्थना और मां को दिया हुआ वचन, उसका विश्वासघात न हो, ऐसी भगवान को प्रार्थना करता था। और उस भगवान ने मेरे मित्र के मन में प्रकाश फेंका। मेरा मित्र झुंझला उठा। मैं ताश रखकर पतन की खाई में गिरने को ही था, तो मेरे मित्र ने मेरे को डांट दिया कि ये तुम्हारा काम नहीं, क्या करते हो मोहनलाल। मैं उस
अश्लील वातावरण से, पाप आचरण से, व्यभिचार से बाल बाल बच गया। मैं भागा अपने कमरे में और भगवान से प्रार्थना की। गांधी लिखते हैं कि मेरे को इतना भरोसा हो गया कि भगवान की प्रार्थना इतनी सत्य है, इतनी ठोस है कि जैसे आप भोजन करते तो भूख मिटती है, पानी पीते तो प्यास मिटती है, वस्त्र पहनते तो ठंडी आदि मिटती है, ऐसे ही भगवान की प्रार्थना अगर की जाए सच्चे हृदय से तो मुसीबत के समय न जाने किस दोस्त के द्वारा, किस मित्र के द्वारा, किस घटना के द्वारा भगवान तुम्हारी रक्षा कर लेता है। 1902 में गांधी जी गोरे गांव में आए, मकान किराए का लेकर वहां वकीलात शुरू की, करने की तैयारी थी। उनका बेटा मणिलाल बीमार पड़ा, बुखार इतना बढ़ गया कि पारसी डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की तबीयत बहुत सीरियस हो सकती है। अभी तो सीरियस है, उससे भी ज्यादा सीरियस हो सकती है, खतरा है, इसको अंडे खिलाए जाए और मुर्गी का कुछ सूप वूप दिया जाए। मोहनलाल लिखते हैं कि मैंने उस पारसी डॉक्टर को कहा कि आप इलाज करने के लिए पधारिए, लेकिन ये धर्म भ्रष्ट आहार की हमें सलाह न दीजिए। पारसी डॉक्टर ने कहा जिसको भी मैंने सलाह दी वो औषधवत तुम्हारे हिंदू लोग लेते हैं, तुम क्यों इनकार करते हो? लड़के की जान जोखिम में। गांधी कहते हैं कि धर्म पर हम कितने अडिग हैं ये खतरे के समय ही पता चलता है। धीरज कितना है, धर्म कितना है, मित्र कितना वफादार है, पत्नी कितनी वफादार है, ये आपत्ति के समय ही पता चलता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखे चारी। ये आपत्काल है, लेकिन आहार, मनुष्य के जीवन में आहार व्यवहार का कुछ नियंत्रण होना चाहिए। पशु भी नियंत्रित होते हैं। शेर अपना आहार छोड़कर घास नहीं खाता और गाय घास छोड़कर मांस नहीं खाती, तो हम मनुष्य होकर अपना आहार छोड़कर पाशवी आहार कैसे करें? डॉक्टर ने कहा फिर तुम्हारी मर्जी, तो तुम कुदरती इलाज में मानते हो तो फिर कपड़े वपड़े जो कुछ तुम बोलते हो गीले करके बच्चे को लगाओ, ओढ़ो, ओढ़ाओ। गांधी के शब्दों में कहता हूँ, गांधी जी बोलते मैंने वस्त्र भिगाए, मणिलाल के शरीर को गीले वस्त्रों से ढका, 2 कंबल उस पर लगाए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं। रात्रि के 10 बजे मैं बच्चा अपनी माँ के हवाले करके चौपाटी पे चला गया। रात्रि के 10 बजे चौपाटी में कुछ सन्नाटे की जगह खोज ली मैंने। मैं बैठ गया एकांत में। एक में ही जिस अनंत ब्रह्मांडों का अंत होता है उस आत्मा में, राम में मैंने प्रार्थना की कि अब मैं धर्म पर हूँ और लाज रखना तेरे हाथ की बात है। मैं सत्य पर हूँ तो हे सत्य स्वरूप रक्षा करना तेरा स्वभाव है। मैंने प्रार्थना की और मैं घर आया तो मणिलाल मेरे को पूछता है कि पिताजी घूम के आए? आप गए और मेरे को पसीना खूब छूटा। मोहनलाल करमचंद गांधी लिखते हैं कि मैं था, प्रयत्न किया तो पसीना नहीं आ रहा था। मैं थक गया, हार गया, डर गया, लेकिन फिर भी मैंने आश्रय नहीं छोड़ा। आशाराम तुम्हें ये कहता है कि तुम हजार बार असफल हो जाओ, फिर भी अपने पिया की महत्ता, अपने पिया की करुणता, अपने पिया का सानिध्य और अपने पिया की पुकार का आश्रय नहीं छोड़ना, वो जरूर मदद रूप होता है। जो मुर्गी के अंडे का सहारा ले लेते हैं, घूस का सहारा ले लेते हैं, रिश्वत का सहारा ले लेते हैं, झगड़े या खूना मरकी का सहारा लेकर सुखी होना चाहते, उनसे वे लोग अनंत गुने पवित्र हैं जो परमात्मा का सहारा लेकर ही सुखी होना चाहते हैं।